या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो, तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम काल जयी हो ऐ युवा। ओम शांति। सभी को आज के दिन की बाबा मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पहुंच गए देश विदेश से अपने प्यारे बाबा से मिलन मनाने। तो आज का दिन बहुत ही खास है और आज के दिन उसी एक की लगन में रहेंगे, उसके ही पास रहेंगे। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि उपवास करो, तो उपवास माना ऊपर वास, बुद्धि से एक के पास ही रहना है। तो आज के दिन की सबको फिर से मुबारक हो। तो आज का टॉपिक है महिषासुर संहार। ये जो भट्टी चल रही है 21 दिन की, इसमें आज का दूसरा दिन। तो महिषासुर सुनते ही एक आकृति आती है कि कोई भैंस माना भैंस जैसा कोई असुर था, और सभी ने पढ़ा है शास्त्रों में या देखा है सीरियल आदि में। तो ऐसा जो असुर जिसका गायन है, देवी के साथ महिषासुर का भी गायन हो जाता है। तो असुर भी कुछ महान होगा, उसने भी कुछ तपस्या की होगी। तो क्या होता है कि ये हमारा ही यादगार है। सभी ने जो संगम युग में तपस्या की, और तपस्या करते करते ही हम देहाभिमान में आ जाते थे। अभी अभी आत्माभिमानी और अभी अभी देह अभिमानी। माना एक प्रतीक है भैंस, माना भैंस की बुद्धि थोड़ी मोटी होती है ना, मोटी बुद्धि। तो हम भी एक मोटी बुद्धि में आ जाते, देह अभिमान में आ जाते। अभी अभी बाबा ने कहा कि आत्माभिमानी बनो, और अभी अभी भूल जाते, माना एक प्रकार के रूप चेंज कर देते। तो भैंसा को, उसको भी, महिषासुर को ये वरदान था, वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेता था। तो मेन भैंस का, तो
ये चेकिंग करनी है कि हम कई दिन में इस ऐसा तो नहीं बन पाते, वरना एक जानवर है भैंस या महिष, तो वो आसुरी संस्कार हमारे अंदर तो नहीं आ जाते। तो देहाभिमान में आना वाना बाबा ने मुरली में कहीं कहा है कि असुर बनना, तो असुर बन जाते हम। असुर माना देहाभिमान। तो इसका भी जैसे मुरली में एक अव्यक्त मुरली चली थी, उसमें बाबा ने कहा है कि इंद्र सभा है ये। इंद्र सभा, ब्राह्मणों की सभा माना इंद्र सभा। जैसे वो शास्त्रों में देवेंद्र होता है, वहाँ देवराज इंद्र सभा। तो यहाँ भी कोई अगर देहाभिमान में है, तो जैसे वहाँ गायन है कि एक परी ने स्वर्ग में एक मनुष्य को ले गया था साथ में, लेकिन वो मनुष्य की बदबू आ रही थी सभा में। तो किसने लाया, कौन लाया, उसके ऊपर फिर बोझ चढ़ा था। तो यहाँ भी बाबा कहते कि हमारे अंदर अगर देहाभिमान आ जाता है, ये भी बदबू है, देहाभिमान की बदबू। तो हमें वो नहीं बनना है, हम तो बाबा के बच्चे ही है, सभी देहाभिमानी है, तभी तो यहाँ है। और दूसरा है कि जैसे महिषासुर मर्दिनी माना दुर्गा को कहा गया, तो बाबा ने भी जब आए इस धरा पर, तो ब्रह्मा मुख द्वारा फिर अनेक रचनाएं की, तो मम्मा के ऊपर कलश रखा, तो जगदम्बा, जगत की माता। तो इन्हीं के द्वारा फिर जो हम मनुष्य आत्माएं थी देह अभिमान वाली, उनका एक प्रकार से एक सर काट दिया, माना जो देहवान का सर था वो कट गया और आत्माभिमानी बन गए। तो भैंस बुद्धि थी वो एक प्रकार से शुद्ध दैवी बुद्धि बन गई। तो ये भी एक यादगार हम ले सकते हैं कि कैसे इसका रहस्य शास्त्रों में गया। संगम युग की कहानी, संगम युग, कलयुग और सतयुग की कहानी को एक मिलाया। तो जब भी शास्त्र बने, जिन्होंने भी बनाया, तो बनाने वाले भी कौन थे? नहीं, हम सभी ब्राह्मण ही थे, जिन्होंने भी अभी भी बाबा से मिलन बनाया। और जहाँ फिर द्वापर में जब टच हुई बुद्धि को कि पहले ऐसा हुआ था, फिर वही शास्त्र बनाए। वैसे अभी भक्ति में कहते कि वेद शास्त्र तो अनादि है, किसी ने रचना नहीं की, लेकिन रचना की गई थी। उस समय भी अक्षर ज्ञान चालू हुआ था। उस समय भोजपत्र पर लिखा जाता था, जो भोजपत्र एक होता है पेड़ का, उसमें लिख सकते थे। तो कोई भी पत्तियों का कलर बना के वो लिखते थे। कुछ ऐसी पत्तियां होती है, उसका कलर बन जाता है, स्याही बन जाती है। लेकिन बाद अभी तो मॉडर्न विज्ञान अनेक प्रकार के स्याही या कागज बना लेती है, लेकिन उस समय भी वो इन्वेंशन हुआ था, तो उस समय भी ये शास्त्र बनाए थे। तो ऋषि मुनि कौन थे? हम बाबा के बच्चे ही थे, कोई कोई जिन्होंने भी ज़्यादा विचार संग्रह मंथन किया था। तो 2500 तक एक बिजी रहने का साधन था, खेल फाल। जैसे महिषासुर को भी कहा जाता है ना कि बहुत सालों तक तपस्या की, तब उसको वरदान प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से हम 2500 साल भैंस बुद्धि थे एक प्रकार से, क्योंकि हम भगवान को तो जानते ही नहीं थे, सिर्फ अपने जो भी समाज में जो ज्ञान था उसी के आधार पर चलते थे। लेकिन अभी लास्ट जन्म में पूरा सस्पेंस खुलता है, जैसे कोई सीरियल होती है, लास्ट एपिसोड में खुलता है, अभी ये सस्पेंस खुल रहा है, पूरे ड्रामा का राज हमारे बुद्धि में आ रहा है। तो एक आनंद होता है ना, मजा आता है, सभी को मजा आता है ना। ये ड्रामा, बाबा ने जो ड्रामा रचा है एकदम एक्यूरेट है। बाबा बोलते मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद होना चाहिए। तो इसमें सुख दुख का तो खेल होता ही है, ये तो हमारे कर्मों के हिसाब किताब ही होते हैं, हम ही ने अपना भाग्य बनाया। अभी भाग्य की कलम भी संगम पर बाबा ने हमारे हाथ में दी है। तो हम कहाँ तक अपनी बुद्धि अनुसार लिख सकते हैं,
भाग्य की कलम, तो वो सारा खेल अभी का ही है। तो बाबा ने जो श्रीमत दी और हमने जितना उसको अपने जीवन में लाया, फॉलो किया, उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। बाबा ने कहा कि ये अंतिम जन्म है, इसी एक जन्म से 84 जन्मों का भाग्य लिखना है। तो वो जिनको ये पल पल याद रहेगा वही आत्माएं फिर अपने अनुसार भाग्य बनाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है महिषासुर संहार के ऊपर हम जाएंगे। तो महिषासुर माना कोई ऐसा राक्षस नहीं था। भक्ति मार्ग में अभी भी मानते हैं कि ऐसे राक्षस हुए या ऐसी देवियाँ हुई, लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये रूपक मात्र है, प्रतीक है, अलंकार है। ये अष्ट शक्तियाँ हमें बाबा ने दिया था, अष्ट जो हाथ दिखाते हैं। तो महिषासुर एक राक्षस जो कि देवी भागवत पुराण है, उसमें इसका वर्णन आता है। तो इसकी भी जो कहानी है अटपटी चटपटी, बहुत ही मिर्च मसाले वाली लगे, हाँ, सुनने में भी थोड़ा रोचक। तो दक्ष प्रजापति सभी जानते हैं, शास्त्रों में इसकी बहुत सारी, कितनी कन्याएं थी, बाकी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो 13 कन्याओं का विवाह, जो विवाह है उन्होंने जो किया था, ये दनु नाम का उनकी कन्याएं थी, दीति और दनु। तो ये 2 कन्याओं से, दनु से दानव प्राप्त तैयार हुए थे और देती से दैत्य। तो दनु से फिर रम और अरंभ 2 प्रकार के असुर पैदा हुए। तो उनको संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने तपस्या की। तो जो अरम था उसने जल में तपस्या की, और रंभ नाम का था उसने अग्नि में तपस्या की। तो देवराज इंद्र को भय लगने लगा कि कहीं ये दानव अगर तपस्या करे तो मेरे सिंहासन पर आक्रमण कर दे। तो उन्होंने योजना बनाई और उसने दोनों का वध करने का सोचा, देवराज इंद्र ने। और वो सक्सेस भी हुआ कि जल में जो तपस्या कर रहा था अरम नाम का, तो उसको मगरमच्छ बन के उसको नीचे घिसट के लेके गया, उसका वध कर दिया, ऐसा वर्णन है। फिर जो रम नाम का जो दैत्य था वो तपस्या कर रहा था अग्निदेव के सानिध्य में, तो उसको भी मारना चाहा, लेकिन अग्निदेव ने उसको बचा लिया। और फिर वरदान दिया कि आप क्या चाहते हो। तो उसने, दैत्य ने कहा, रंभ नाम के दैत्य, कि मुझे ऐसी संतान चाहिए कि जो तीनों लोकों में जिसका डंका हो। तो वो फिर तथास्तु कह के, अग्निदेव ने तथास्तु कह के कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और तो क्या होता है कि जो रम नाम का जो दैत्य है, वो उसका जो दिल है एक महिष पर आ जाता है। महिष माना है भैंस, तो उस पर आ जाता है और उस मिलन से फिर महिषासुर की उत्पत्ति होती है, ऐसे शास्त्रों में दिखाया है। तो ये बहुत ही चटपटी कहानियां हैं। तो इसमें फिर महिषासुर की उत्पत्ति होती है, और वो कुछ कारणवश जो रम नाम का जो राक्षस था वो मारा जाता है किसी दूसरे जो भैंसा के आक्रमण से। तो यहाँ से फिर महिषासुर जो है, तो वो धीरे धीरे उसके हाथ में राज्य आ जाता है पाताल लोक का, और वो सेनापति बन जाता है दानवों का। और फिर उसकी चाहना बढ़ती है कि, और बाद में वो तपस्या करता है ब्रह्मा जी की। महिषासुर जब बड़ा हो जाता है, वो भी चाहता है कि मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूं। तो ब्रह्मा जी भी को कहते हैं कि मुझे अमर भव का वरदान चाहिए, कभी कोई भी मुझे मार ना सके। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता, तो जन्म लिया है तो मरना तो होगा ही।
तो फिर वो चुनाव करो, उसको स्वतंत्रता देता है कि आप कैसे मरोगे। तो वो महिषासुर बोलता है कि मैं कोई देवता के हाथों से नहीं मरूंगा या कोई मानव के हाथ से, अगर मरूंगा तो एक हाथ स्त्री के हाथ से मैं मर सकता हूँ। तो ये तथास्तु कह के ब्रह्मा जी ने, और उसके बाद उसको, जैसे कि उसने सोचा कि स्त्री तो अबला होती है, इसको तो मैं बाएं हाथ से, इस प्रकार उसको घमंड हो गया कि मुझे कोई अभी मार नहीं सकता, और उसने आतंक मचाना चालू कर दिया तीनों लोकों में। और तीनों लोकों में जैसे रोब हो गया, सब डरते थे, ऋषि मुनि देवताएं। और ऐसा करते करते फिर उन्होंने देवराज इंद्र का जो स्वर्ग है, स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। किसने? महिषासुर ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को भी परास्त कर दिया। इतना शक्तिशाली है राक्षस हुआ महिषासुर। और सभी देवताएं एक प्रकार से घबरा गए, भागने लगे। देवराज इंद्र ने भी अपना आसन छोड़ दिया और कई गुफा में छिप गए। तो एक प्रकार से उसका पूरा आधिपत्य हो गया स्वर्गलोक पर महिषासुर का। और महिषासुर फिर तो पूरा घमंड में था कि मैं ही सारे विश्व का, लेकिन देवताओं ने फिर योजना बनाई कि जो भी देवताएं स्वर्ग छोड़ के गए थे उन्होंने फिर अपने अपने, जैसे कि ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास, उन्होंने युक्ति बताई कि आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति की ये निर्माण करना है, उस चीज का नाम दुर्गा पड़ा। और वो अपनी अपनी शक्ति से, तेज से स्त्री शक्ति का निर्माण किया और उनको फिर अपना अपना अस्त्र शस्त्र दान किया। जैसे शिव जी ने त्रिशूल दिया, तो विष्णु जी ने शंख दिया, फिर देवराज इंद्र ने वज्र दिया, और फिर वरुण देव ने जैसे कुछ और भी अस्त्र दिए। तो ऐसे सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किए और वो देवी का निर्माण किया, जिसका नाम फिर असुर को उनकी युद्ध हुई और युद्ध में फिर महिषासुर का परास्त हुआ। तो उसका जो जैसे रूप बदल देता था भैंस का, कभी दैत्य का, वो फिर वो जो स्वदर्शन चक्र दिया था विष्णु जी ने, तो उससे वो काट दिया था भैंस का सर। तो सभी चित्रों में आप सभी ने देखा होगा एक भैंस का सिर रखा होता है। जो नवरात्रि में जो देवियों की मूर्ति बनाते हैं वहां एक भैंस का सिर होता है, तो वो महिषासुर। तो ये हुई महिषासुर की कहानी की कैसे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो वर्तमान परिवेश में जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हमारा जो चलते चलते हम जैसे बोझ आ जाता है, आत्मा के ऊपर बोझ आ जाता है, तो बोझ माना भारीपन। जैसे बाबा ने ड्रिल कराया है कि अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड में उड़ जाओ और बैठ जाओ, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी ब्राह्मण। तो इसमें हम कहाँ तक माना सजग है, रेडी है। बाबा ने कहा तो हमने कहाँ तक समय लगाया, सेकंड में बोला बाबा ने, लेकिन हम मिनटों तो नहीं लगा दिए कि 1 सेकंड माना परम धाम माना बस बुद्धि वहां गई और वहां रुक गए। तो अगर बुद्धि में अगर मोटापन है, माना भारीपन है, तो थोड़ा सोचेंगे परम धाम, फिर धीरे धीरे बुद्धि जाएगी, उसमें टाइम लगा देते। तो वो बोझ है, आत्मा के ऊपर बोझ है जो उड़ने नहीं देते, इधर के व्यर्थ संकल्प ही हमें रोक देते हैं। माना थोड़ा सा आवाज आया तो उधर बुद्धि चली जाती, थोड़ा सा किसी का चेहरा देखा उधर बुद्धि चली जाती है, माना एकाग्र नहीं होते, भटकती बुद्धि जैसे होती है। तो इस प्रकार से हम एकाग्र नहीं हो पाते, मोटापन होता है। तो एक मोटी बुद्धि हमारे अंदर है, तो वो उसकी भी चेकिंग हमें करनी है। तो
जैसे मोटी बुद्धि, तो ये एक प्रकार का बोझ है, हमें उड़ने नहीं देती। फिर है देहाभिमान, तो देहाभिमान है तो भी हम ऊपर उड़ नहीं सकते, क्योंकि जरा भी देह अभिमान है तो आत्म अभिमानी बन नहीं सकते। तो ये हमारे बुद्धि का ही एक प्रकार से रूप है कि हम कहाँ तक बाबा को फॉलो करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो बुद्धि बाबा ने इस अव्यक्त मुरलियों में कही है। जैसे आज की मुरली में है पांडव बुद्धि, जो पांडव होते हैं, जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो विजयंती, प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती, और विपरीत बुद्धि कौरव विनश्यंती। तो वो जो बुद्धि है, सतो प्रधान बुद्धि है, सतोगुणी बुद्धि हमें हमारे अंदर कहाँ तक आई है वो हमें चेकिंग करनी है। तो अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ऐसे अनेक बुद्धि का वर्णन किया है। वो एक बार लिस्ट में मैं निकाला था, वो कौन सी बुद्धि है बाबा ने वो कहा है। तो निश्चय बुद्धि, फिर है संशय बुद्धि, तो वो आप सुनते ही अनुभव करने का कि बाबा ने कहाँ कहाँ कब कहा है। फिर प्रीत बुद्धि, जैसे प्रीत बुद्धि, तो प्रीत बुद्धि की निशानी क्या है वो सब अव्यक्त मुरलियों में है पूरा। आप सभी सुनते ही आपको जिसने भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है या सुना है, सब याद आएगा। प्रीत बुद्धि, फिर विपरीत बुद्धि, फिर सतोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, प्लेन बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, स्थिर बुद्धि, भटकने वाली बुद्धि, स्वतंत्र बुद्धि, वशीभूत बुद्धि, कमजोर बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि, हथ की बुद्धि, वेद की बुद्धि, महीन बुद्धि, महान बुद्धि, दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि, मोटी बुद्धि, हंस बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, फ्रेश बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि, सरेंडर बुद्धि, निर्माण बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, कमजोर बुद्धि, अच्छा ये होगी वशीभूत बुद्धि, त्रिकालदर्शी बुद्धि। एक मुरली में बोला है कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी बुद्धि। फिर अलबेली बुद्धि, और एक मुरली में बोला है भैंस बुद्धि। तो भैंस बुद्धि उनके लिए बोला है कि हाँ, बंदर बुद्धि भी बोला है, ईश्वरीय बुद्धि, असुर बुद्धि, और भी है निकाल सकते हैं। असुरी बुद्धि, उच्च बुद्धि, भैंस बुद्धि, हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि। तो ऐसी बुद्धियों को भी बाबा ने वर्णन किया है। तो एक मुरली है उसमें भैंस बुद्धि इसलिए बोला है कि कुमारियों को बाबा बोल रहे हैं, और किसी की फिर नजर माना कुदृष्टि जाती है, वो माना दोनों की, चाहे कुमार या कुमारियों की, आपस में एक दो, तो ये जैसी कि भैंस बुद्धि होगी। तो महिषासुर के लिए दिखाया गया है कि जो भैंस बुद्धि था महिषासुर, तो वो भी ये कुदृष्टि रखता था देवताओं के ऊपर, देवियों के ऊपर। इसका जो यादगार अभी का है कि बाबा चलते चलते किसी की दृष्टि बिगड़ जाती है, माना क्रिमिनल आइज्ड बाबा बोलते हैं, तो ये हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने वो भैंस बुद्धि बोला है इस मुरली। तो वो मुरली थी 23/1/77, नहीं 11/5/83 की मुरली में जो भैंस बुद्धि बोले। तो एक प्रकार से जो हमारा ये वर्णन है कि संगम युग में हमने जैसे बाबा ने बोला श्रीमत, और हमने कहाँ तक अपनाया, उसी का ही यादगार रूप में ये असुरों का वर्णन है। तो जितने भी शास्त्र बने हैं, जैसे 18 पुराण है, तो 18 पुराण पूरे एक शास्त्रों से भरा पड़ा है। तो हर एक जो सतयुग, त्रेता और
द्वापर, ये जो पांचों युगों में जो भी वर्णन आता है, उन्होंने उस समय इतने बुद्धि विशाल है, कौशल है कि उन्होंने कैसे रिश्ते जोड़े हैं देवी देवताओं के। पहले तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, तो इनको और भगवान तो तीनों को मानते हैं, लेकिन जो निराकार शिव है वो शिव और शंकर को उन्होंने तो एक जोड़ दिया है। लेकिन इनका रिश्ता फिर कैसे देवताओं के साथ है, और राक्षस, देवता, राक्षस, दानव, मानव, तो इसमें 3 लोग दिखाए हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। आकाश में माना स्वर्ग लोग दिखाए, पाताल में दैत्य लोग और पृथ्वी में मानव। तो ये कहानी या जो बनाई, तो बनाने वाले तो हम ही थे, लेकिन एक प्रकार से हमें क्या करना था, बाबा को भी रेस्ट करना था ना। तो बच्चे खेलते रहे, तो एक प्रकार से हम 2500 साल तक इन शास्त्रों के साथ खेलते रहे, टाइम पास करते रहे। तो भले इसको सनातन धर्म कहा गया है कि आदि सनातन धर्म जो चलते ही आया है, फिर बाद में अभी इसको हिंदू नाम से जाना जाता है। तो एक ही धर्म स्थापन किया था बाबा ने, आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन कैसे उसमें हमने मिलावट कर दिया, कैसे जैसे आज की मुरली में है श्री कृष्ण और भगवान को नाम दे दिया, श्री कृष्ण को भगवान उवाच। भगवान तो एक निराकार शिव बाबा ही था है। तो शिव बाबा का नाम कैसे बच्चे पर दे दिया, गीता में जो है श्री कृष्ण भगवान उवाच कहा जाता है भक्ति मार्ग में। लेकिन अभी हम बाबा के बच्चे ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बच्चा है, बच्चा से वर्षा नहीं मिलता, बाप से वर्षा मिलता है। तो अभी की सब ये शास्त्र है। तो हम अभी खुद की चेकिंग करनी है। तो जैसे महिषासुर का फिर से पर टॉपिक यही है, तो महिषासुर के ऊपर ही थोड़ा करेंगे। तो महिष ना भैंस बुद्धि हम जैसे एक प्रकार से बन जाते हैं। तो इसका जो हमने देखा कि मोटी बुद्धि है हमारे अंदर, अभी भी हम जो भी डिसीजन या निर्णय ले लेते हैं तो कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि वो तीसरा नेत्र क्लियर नहीं रहता है, बुद्धि का नेत्र छुपा हुआ होता है, माना जो विवेक शक्ति कहते हैं वो जागृत नहीं रहती। तो क्यों जागृत नहीं रहती कि हम आपस में एक दो को देखते हैं, ब्राह्मणों को ही कि कोई को कुछ ज़्यादा प्राप्तियाँ है, तो उसमें हम देखते रहते कि इनको प्राप्तियाँ है, हमें कम प्राप्तियाँ। लेकिन बाबा ने तो सबको एक जैसी प्राप्तियाँ दी है, किसी को भी कम नहीं दिया है, इसको कम उसको ज़्यादा। लेकिन हम धारण करने की जो हमारी जो योग्यता है वो हर एक की अपनी अपनी है। तो इसमें किसी की तीक्ष्ण बुद्धि है तो किसी की थोड़ा कम होती है। तो इसमें हर एक का अपना अपना संस्कार को या भाग्य को या हिसाब किताब ये आ जाता है। तो इसमें हम अपनी योग्यता अनुसार तो लेते ही है। तो बुद्धि शार्प, इसके भी जैसे लौकिक संस्कार में भी बहुत मेमोरी ट्रेनिंग होती है कि हमारी बुद्धि शार्प हो जानी चाहिए। या जैसे यहाँ भी एक दिन क्लास में हमने देखा कि कैसे याद रखने के तरीके। हाँ, तो वो 10 नंबर तक, सन माना 1 माना सन, 2 माना शू, 3 माना ट्री, 4 माना डोर, 5 माना वाइफ, और 6 माना विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। तो इससे हम कैसे वो एक प्रकार से याद रखने की कला सीखे थे। तो ये अलग प्रकार की ट्रेनिंग अभी
इस संसार में चल रही है, मेमोरी ट्रेनिंग बोलते हैं। और हम तीक्ष्ण कैसे करें बाबा के बच्चे? तो बाबा ने कहा है मुरलियों में कि दूसरों को नहीं देखो कौन क्या कर रहा है, अपने कमियों को ही देखो, अपने और मुझ एक को ही देखो, मुझ एक की याद रखो, तो बुद्धि भटकेगी नहीं। और उसका फिर जो हर एक का जो ग्रहण शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें बाबा ने कई मूल्यों में भी आत्माभिमानी बनने की ये दी है, तो ट्रेनिंग दी है। तो हम भी अगर चलते चलते इसमें फिर कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। स्मरण माना जैसे बाबा ने कहा है कि मुरली रोज की तो मुरली चलती है और सुन भी लेते, पढ़ भी लेते, लेकिन याद कहाँ तक रहती है? तो मोटे रूप से देखें तो कुछ ही शब्द याद रखते, बाकी सब भूल जाते। तो ये बाबा ने कहा है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा याद रहेगी। तो जानकी दादी भी कितनी बार पढ़ते थे मुरली? तो 5 बार, 6 बार, 8 बार। हाँ, तो इस प्रकार से जो ज्यादा पढ़ेगा उसको ज्यादा याद रहेगी, माना बुद्धि बाहर जाएगी नहीं फिर। लेकिन जिसको हर एक को इतना टाइम है वो अपना देखेंगे। तो इस प्रकार से हर एक का अपना अपना है। तो हम जैसे दिन भर में कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, एक प्रकार से देहाभिमान में आ जाते हैं। तो देहाभिमान माना एक प्रकार से हम मोटी बुद्धि में आ जाते हैं, है ना, बोझ होता है आत्मा के ऊपर। तो जैसे बाबा ने कहा है कि अकल जैसे संसार में मुहावरा है अकल बढ़िया भैंस। तो अकल तो भैंस माना मोटी बुद्धि होती है, वो क्या होती है? खाने पीने में मस्त रहती है। हाँ, सड़क में खड़ी रही तो हटेगी नहीं, कितना भी हार्न बजाओ। तो हाँ, इस और उसको आरटीओ भी कहा जाता है क्योंकि वरना गाड़ी को रोक देता है, वो रोक देती है ना। तो ये भैंस बुद्धि तो हमारे अंदर भी ये कहाँ तक है? हम जड़ तो नहीं हो गए। हाँ हाँ, भैंस की विशेषताएं बहुत है। हाँ, भैंस, हाँ हाँ, एक कहावत भी है, गई भैंस पानी में। हाँ, मना उसको वही आनंद आता है पानी में एकदम। जैसे गर्मी के दिनों में थोड़ा कीचड़ भी रहा तो वहां भी बैठ जाती है, निकलेगी नहीं। तो ये विशेषता होती है। तो मस्त रहती है भैंस भी एकदम। तो भैंस काली होती है। हाँ, अपने हाँ, अपने माना रूप पर या इस पर दुख नहीं होता क्योंकि भारी भी है। तो सभी ने प्राणिक यात्रा की, यहाँ जो भी बैठे, तो सभी को अनुभव हुआ होगा कि हम भी एक प्रकार से भैंस बुद्धि थे। क्योंकि हम बहुत खाते थे। तो वो उसमें थोड़ा कंट्रोल आ गया। तो जिन्होंने भी प्राणिक यात्रा की तो उनको ये अनुभव हुआ होगा कि हम थोड़े अभी एकदम शार्प बुद्धि बने। और कल का भी किसी की माना सब ज्यादातर माना अनुभव है मेजोरिटी का कि हम जैसे ही भोजन करना चाहा, लेकिन वो जैसे कि इच्छा नहीं हो रही थी। किसी ने 3 रोटी लिया, आलू की सब्जी लिया, इसमें ज्यादा हो गया। किसी ने थोड़ी सब्जी खाया, किसी ने 1 रोटी लिया, भरपेट हो गया। तो सभी चाहते थे कि खाने की इच्छा नहीं हो रही, कईयों ने खाया ही नहीं कि तो कईयों की यात्रा भी आरंभ है कि हम जाना ही नहीं चाहते पीछे। तो ये एक प्रकार से भारी करती है ज्यादा भोजन, और लिक्विड भोजन एक प्रकार से एकदम हल्का करता है। तो सभी ने ये अनुभव किया। तो हमने भी कल भोजन किया 21 दिन के बाद दोपहर में, लेकिन
थोड़ा ही लिया, लेकिन ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया, वरना आना नहीं चाहते। फिर रात में फिर लिक्विड पर आ गए वापस। तो ये चलता रहेगा, कभी लिक्विड कभी सॉलिड। माना इसमें एक प्रकार से अपनी जैसे शरीर को आदत लगाएंगे वैसे हम बनेंगे। तो धीरे धीरे हम हल्के होते जाना है, माना जिसमें हमें आनंद आता है। तो एक प्रकार से जड़ बुद्धि की निशानी है कि हम भी जैसे भैंस बुद्धि बन जाते हैं ज्यादा खा के तो फिर इसमें दूसरा भी दिखा है कि भैंस का दूध और गाय का दूध में भी कंपैरिजन करते हैं। भैंस का दूध थोड़ा भारी कर देता है, और भैंस का जो बच्चा होता है वो भी थोड़ा हेवी होता है, जो हाँ आलसी होता है, धीरे धीरे चलता है। पर गाय का बच्चा होता है थोड़ा दौड़ते रहता है, स्फूर्ति रहती है। तो ये दूध में भी थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई मोटा होता है तो भैंस बुद्धि बोल देते हैं, भैंस का दूध पिया गया। तो तो इस प्रकार से वर्णन आता है। फिर और भी भैंस के ऊपर ही मुहावरे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वरना जो जितना बलवान होगा वो उतना अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो ये इसमें जैसे हाँ, भैंस अगर बिगड़ गई तो फिर किसी की मानेगी नहीं। तो और शेर के झुंड में भी कई आप सभी ने देखा होगा डिस्कवरी में कि भैंसे का शिकार कर देता है शेर, लेकिन दूसरा जो झुंड होता है वो देखते रहता है। फिर एक आगे आता है धीरे धीरे, वो फिर पीछे लौट जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाता है। फिर जब एक साथ मिलते हैं तो फिर शेर को भगा देते हैं, लेकिन वो डरते रहते हैं। माना उसके सामने ही उसका शिकार हुआ है दोस्त का, लेकिन वो माना एक प्रकार से बचा नहीं सकते। लेकिन कई कई ऐसा है कि अपने सींग से शेर को भी उछाल देते हैं। माना कोई भैंस माना भैंसा जो होता है स्फूर्ति वाला होता है, तो वो कई शेरों का सामना कर देता है। ऐसा भी हाँ, माना शेर पर भारी। तो ऐसा भी दिखाया है कि भैंस एक प्रकार से जड़ बुद्धि भी है, तो शार्प बुद्धि भी दिखाया है। फिर दूसरी कहावत भी है, काला अक्षर भैंस बराबर। माना कोई ऐसे लिखते हैं कि वो खुद ही पढ़ सकते आप लिखिए खुदा जाने। माना एक कहावत बनी है कि जो आपका जो अनपढ़ बिना पढ़े लिखे की है, माना जो अपने कर्म है हम खुद ही जान सकते, दूसरा कोई नहीं जान सकता। फिर और भी कहा होते हैं, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। माना कितना भी भैंस के आगे सुनाओ कुछ, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, मानेंगे। तो एक प्रकार से हम अपने ऊपर भी देखे, बाबा हमें सुना रहे, श्रीमत दे रहे तो हम कहाँ तक कहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं। तो बाबा तो मुरली चला रहे हैं, मुरली की तान छेड़ रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं या भूल रहे हैं। तो कितनी श्रीमत दे रहे हैं और कितनी हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे ऊपर भी लागू होती है। और एक मुरली कई मुरलियों में बोला कि मोटी बुद्धि ऐसी कि मैं भैंस हूँ, एक सोमान ले लेते हैं, मैं भैंस हूँ, तो ये दरवाजे से कैसे निकल सकता, ये मुरली में आता है। तो एक कुछ हम अपना जो एक सर्कल बना लेते हैं, कंफर्ट जोन कहते हैं उसको, वो अगर बना लेते हैं तो हम निकलना नहीं चाहते उससे। हमको जो भी सुविधा मिलती है उसमें ही आनंद आता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। उसका भी एक ये उदाहरण है कि एक माना मोटी बुद्धि की निशानी है कि हम मोटी बुद्धि बन जाते। तो इसमें ये हमें तो ऐसे अनेक प्रकार के आसुरी संस्कार या बहस के संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें इन सबको रिफाइन करना है।
तो इस प्रकार बाबा ने अपनी बुद्धि को रिफाइन करने के लिए अनेक फिर युक्तियां बताई है। फिर हम जो मोटी बुद्धि है हमारी, एक प्रकार से जो अज्ञान का आवरण है, जिसे महिषासुर को भी कहा गया कि वो अज्ञानी था। तो अज्ञान की शक्ति थी क्रोध। बाबा ने मुरली में बोला है अज्ञान की शक्ति क्रोध और ज्ञान की शक्ति है शांति। हाँ, ये जो गुण है ये शांति। तो एक प्रकार से हम अज्ञान में रहते हैं, माना जो इस पूरा अध्ययन नहीं करते तो अशांत हो जाते हैं, ज्ञान को यूज नहीं करते, ये विस्मृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान की शक्ति है शांति, माना शांत स्वभाव रहेगा। अगर ज्ञान बुद्धि में चलता रहेगा तो हम शांति का अनुभव करते रहेंगे। अगर अज्ञान है तो फिर क्रोध आ जाता है, और क्रोध के साथ फिर उसके बाल बच्चे रोब, ईर्ष्या, द्वेष। तो जैसे महिषासुर को दिखाया गया है कि वो असुर था, राक्षस था, तो इसमें जो पूरे जो भी अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये पूरे राक्षस की निशानी है। और हमें बनना है देवता, देवराज इंद्र, माना 10 इंद्रिय के देवता है ना हम, 10 इंद्रियों पर राज। तो हम बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक बने? स्वराज्य माना पूरा इंद्रियों पर नियंत्रण। अगर एक भी इंद्रिय अगर ढीला छोड़ा तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। तो हम कभी परतंत्र तो नहीं बन जाते हैं, माना असुरों के अधीन तो नहीं बन जाते हैं। तो ये हमें खुद की चेकिंग करनी है। तो एक प्रकार से हमारे अंदर जो मोटी बुद्धि है, तो इस पे महिषासुर का संहार कैसे करना है? फिर संहार माना कि मोटी बुद्धि को कैसे जीते। तो इसके लिए बाबा ने मुरलियों में पूरे जो महावाक्य कहे हैं, जैसे आत्मा अभिमानी बनना, है ना, मैं आत्मा हूँ, है ना, दिन भर यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। और फिर कौन सी आत्मा हूँ? जैसे जानकी दादी जी कहते कि मैं कौन और मेरा कौन, है ना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या बनने वाली आत्मा हूँ, इसका स्मरण। और मैं किसकी हूँ, मेरा कौन, माना शिव बाबा कि मैं आत्मा संतान हूँ और निरंतर उससे वर्षा पा रही हूँ, माना वारिस क्वालिटी की आत्मा हूँ। तो ये निरंतर स्मृति, मैं कौन मेरा कौन, माना ये आत्मा अभिमानी स्थिति। इसको फिर आप अनेक स्थिति में विभाजन कर सकते हैं, जैसे अशरीरीपन की स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, कंबाइंड स्थिति। तो ऐसे अनेक स्थितियों के द्वारा ये हम अनुभव कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो मोटी बुद्धि है या भैंस बुद्धि है वो इसका मर्दन कर सकते हैं, माना इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा। तो फिर आत्म अभिमानी स्थिति, फिर दूसरा है मैं सोमान का अभ्यास। जैसे मैं निमित्त आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने ज्ञान प्रदान किया और मुझे फिर जो भी विशेषता मिली है, तो उस विशेषता का अहंकार नहीं, ये तो गिफ्ट रूप में बाबा ने मुझे दिया है। तो हर एक प्रभु प्रसाद है, जो भी सेवा दी है या जो भी विशेषता दी है, जो भी जॉब दिया है, एक प्रभु प्रसाद है और इसको मुझे निरंकारी रूप से निभाना है। कि जैसे सेवा करते करते अभिमान आ गया कि ये मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं आया माना महिषासुर, तो इसका भी हमें मर्दन करना है, इस पर भी जीत प्राप्त करनी है। इस निर्माण स्थिति से, नम्रता की स्थिति से, मैं निमित्त
फिर है निरंकारी, निरंकारी स्थिति। तो कोई भी अहंकार नहीं, माना जैसे दादियाँ थी, इतने बड़े बड़े पोजीशन में थी, लेकिन कोई अहंकार नहीं, बाबा करा रहे, हर पल बाबा बाबा निकलता था। जैसे बड़ी दादी थी प्रकाशमणि दादी जी, तो वो मैं भी शब्द नहीं बोलती थी, दादी शब्द यूज करती थी, माना इतना एक प्रकार से समर्पण। फिर है निरंकारी के बाद मैं एक अल्पज्ञ आत्मा हूं, माना एक समान निगेटिव में आता है, लेकिन हमें कुछ सीखना है, विद्यार्थी बने रहना है, जब तक जीना है तब तक पीना है, पढ़ना है। तो इसमें एक प्रकार से मैं अभी सर्वज्ञ नहीं बनी हूं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये भान अगर रहता है तो हमें अहंकार नहीं आएगा, माना ये मोटी बुद्धि नहीं रहेगी, तो इससे भी हम बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर है मैं सिविलाइज्ड आत्मा हूं, सिविलाइज्ड। तो इसमें क्या है, दृष्टि की शुद्धता बनी रहेंगी, क्योंकि आंखें सबसे बड़ी धोखेबाज है। तो इन पर जीत पाने के लिए मैं, जैसे बहुत सारी युक्तियां है कि बहनों को देखना है तो शक्तियों के रूप में देखो, देवियों के रूप में देखो, और भाइयों को देखना है तो गणेश या हनुमान के रूप में या देवताओं के रूप में ना। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने के लिए बाबा ने युक्ति बताई है। तो ये हाँ, हनुमान गदा लिए हुए। तो ये दो दृष्टि के लिए बाबा ने कहा है कि मैं एक सिविल आइड आत्मा हूं, माना कमल फूल समान पवित्र आत्मा हूं। और एक इसमें युक्ति है कि जो भी जैसे देहाभिमान का जो गला काटना है या महिषासुर का गला काटना है, तो अभी मुझे सब कुछ पा लिया, इस ब्राह्मण जन्म में सब कुछ पा लिया, अभी कुछ दूसरा नया पाने की इच्छा नहीं, माना बाप मिला सब कुछ मिला, माना ये इच्छा अगर है पाना था सो पा लिया, तो फिर कोई माना बुद्धि नहीं जाएगी, व्यक्ति वैभव और वस्तु में कोई फिर बुद्धि नहीं जाएगी। तो ये इस अनेक प्रकार की युक्तियां हैं जो हम इस महिषासुर पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे अनेक युक्तियां हैं जो हम खुद ही मुरलियों से निकाल सकते हैं और हम इस महिषासुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जो देहाभिमान है इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ एक प्रकार से हम कैसे महिषासुर बन जाते हैं और कैसे फिर हमें इस पर जीत प्राप्त करनी है। तो संगम का ही ये यादगार है कि हम अभी अभी आत्माभिमानी बनते हैं और अभी अभी देहाभिमानी। तो संसार में भी अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो एक प्रकार से महिषासुर का पूरा आतंक है पूरे तीनों लोकों में, माना तीनों लोक अर्थात ये सारी सृष्टि में। जैसे रावण का दिखाते हैं कि वो चलता था तो धरती हिलती थी, माना तीनों लोग भयभीत हो जाते थे। उसी प्रकार अभी का जो संसार है तो महिषासुर का पूरा राज है इसमें, माना देवताओं को जैसे कि बंदी बना लिया है। माना देवताएं कौन थे, एक प्रकार से जैसे हम ब्राह्मण देखे तो हम सभी देव आत्माएं थी, देवकुल की आत्माएं है, और एक प्रकार से इसका अधिपत्य हमारे ऊपर है। लेकिन अभी हम तो छूट गए, लेकिन फिर भी अभी भी उस आसुरी संसार में रहते हैं। आसुरी संसार माना कलयुगी संसार, तो इसमें उसका प्रभाव है। इसका महिषासुर माना जो 5 विकार हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इसका प्रभाव अभी भी है और हमारे ऊपर पड़ते रहता है। तो हम बाबा जो संजीवनी देते रहते हैं अमृत ज्ञान मुरली के द्वारा, उसके द्वारा हम विजय प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन स्थूल रूप से भी देखा जाए तो इसका भयावह अभी अवतार चल रहा है। और ये जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान ये शांति की शक्ति ज्ञान है, तो उस प्रकार हम अशांत रहते हैं पूरे जीवन में। लेकिन अशांत रहने का कारण भी एक है कि ज्ञान की कमी। तो ज्ञान अनेक प्रकार का है। जैसे एक प्रकार से आत्मा का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन जो शारीरिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, वो भी हमें बहुत जरूरी है। जैसे खाने पीने का ज्ञान, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये अगर नॉलेज आ जाती है तो हम अपने शरीर को और शारीरिक जो आदि व्याधि है उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो सांसारिक ज्ञान है, जैसे पुस्तकों का ज्ञान भी है जो बुद्धि को बढ़ाता है, लेकिन जो और भी ज्ञान की जरूरत होती है कि जैसे बाबा ने कहा है कि अभी साइंस घमंडी है, तो ये बहुत इन्वेंशन निकालते हैं, तो इससे फायदा भी है और घाटा भी है। तो वो तो चाहते हैं कि हम चंद्रमा पर या मंगल पर मकान बनाएंगे, फ्लैट देंगे, लेकिन बाबा ने कहा है कि ये तो इनके प्लान अधूरे रह जाएंगे। उसी प्रकार अभी के जो है साइंस घमंडी, वो भी चाहते हैं। बाबा का क्या प्लान है कि एक वर्ल्ड, वन भाषा, वन गवर्नमेंट। तो अभी के जो साइंस घमंडी वो भी चाहते हैं कि हम भी सारे विश्व पर एक राज्य स्थापित करना चाहते हैं, सारा विश्व ही एक परिवार करना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अभी निकाली है। तो उनमें से बहुत सारी योजना है, वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य आत्माएं हैं जो हमारे कंट्रोल से चले, क्योंकि उनको पता नहीं है भविष्य में क्या होना है, सतयुग आना है, वो तो पता नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं कि अभी संसार बहुत चलने वाला है, तो वो चाहते हैं कि हम सारे विश्व को एक अपने तरह से चलाए, और वो प्रयास उनके जारी है। तो एक प्रकार से उनका बुद्धि कौन सा है, साइंस बुद्धि और वैश्य बुद्धि। मैंने महिषासुर का आतंक उनके ऊपर, उनका कैसा दिमाग चलता है कि वो हम संसार, तो उन्होंने क्या किया है कि मनुष्य को अपने अंडर में करने के लिए, तो वो ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा एक नॉलेज है एक प्रकार से, कैसे बुद्धि को माना सतर्क रहे। माया के संसार में भी जो माया के वार होते हैं उससे हम सतर्क कैसे रहे, कैसे वो चलाती है। तो वो चाहते हैं कि हम इनको कैसे कंट्रोल करें। तो वो एक तो जैसे महिषासुर के पास पूरा राज्य था, संसार को माना एक देवराज इंद्र का आसन आ गया था, तो पूरा घमंडी हो गया था, पूरा ज्ञान बल, बाहुबल और धन बल पूरा संपन्न हो गया था। तो अभी ऐसे जो कुछ सत्ताएं हैं अभी भी विश्व में, कि वो चाहते कि हम सारे विश्व में ऐसा कुछ करें, क्योंकि उनके पास पूरी सत्ता है, धन की सत्ता, साइंस की सत्ता और राज्य सत्ता। उस आधार उसका यूज कर एक प्रकार से मिस यूज कर रहे हैं, करते हैं कि वो हम जन कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे में वो उनका प्लान होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने जैसे वर्ल्ड बैंक है और जो WHO को, उसको कैसे युक्ति से अंडर किया, हम समझ में नहीं पा रहे कि उनका कैसा राज चलता है, और वो हम कैसे एकदम उनको सही मान रहे हैं। तो ये बुद्धि एक प्रकार के परीक्षण है कि हम वो बुद्धि तक कहाँ है। सालिम बुद्धि बाबा बोलते हैं कि वो ये रिफाइंड बुद्धि, इसमें रिफाइंड बुद्धि कैसे होती है। जैसे बाबा को हम पहचानने में 7 दिन लगे, 7 दिन के बाद हमारा ये भैंस का गला कट गया, आत्माभिमानी बन गए। उसी प्रकार अब ये रिफाइंड बुद्धि करने की हम कैसे इनको पहचान दे। तो जैसे जैसे इस नॉलेज को हम, जैसे बाबा की नॉलेज है उसी प्रकार जो संसार की नॉलेज है, इसको हम कैसे लाएं। तो एक सत्ता जो कार्य कर रही है कि हम सारे विश्व को कंट्रोल में लाए, तो वो चाहती है कि
हम मनुष्य आत्माओं को अपने अनुसार चलाए, तो उन्होंने हमें क्या पकड़ा दिया, एक खिलौना, सभी की जेब में है ना तो ये खिलौना है, तो ये कैसे कार्य करेगा? तो हमारा जो भी डाटा है उनके पास है, जैसे गूगल के द्वारा है या कोई भी अन्य वेबसाइट के द्वारा हमारा डाटा उनके पास जाता है, और वो चाहे तो हम क्या कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और अभी उनका जो प्लान है कि ऐसी कुछ चिप बनाएंगे कि जो माना आपको जो ये मोबाइल रखने की जरूरत नहीं रहेगी, चिप के द्वारा ही सारे कार्य हो जाएंगे। तो कई कई कंपनियों में ये चालू किया लंदन में कि एक चिप होती है और वो यहाँ लगा दी जाती है, और वो अंगूठा दबाते हैं और वो उनकी प्रेजेंट वो सब लग जाती है। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवहार भी वो कई जगह चल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य में ये चिप लगा दिए जाए, माने भविष्य प्लान है उनका, और उन्होंने एजेंडा 2030 तक ऐसा प्लान किया हुआ है। तो उनका जो ये धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, और हम क्योंकि वो आप सभी ने देखा 2020 से उन्होंने चालू किया, तो कोविड एक मैन मेड वायरस था। ये इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जानकारी है। तो मैन मेड जैसे एक कंप्यूटर में वायरस छोड़ा था, किसी ने बना के छोड़ा था, और उसका फिर एंटीवायरस बना के बेचा, माना उसमें पैसा कमाने का एक खेती है। इसी प्रकार उन्होंने मैन मेड वायरस बनाया और इसका फिर इसको बेचा, किसके द्वारा? जो टीका के द्वारा, और अनेक प्रकार के टीके बनाए, और ये एक प्रकार से उनका ये कार्य चल रहा है। लेकिन हम ये हमारी अगर मोटी बुद्धि है तो हम इसे कुछ भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है, ये सारे विश्व में चल रहा है एक प्रकार से, लेकिन इसको हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन आने वाले समय में सभी समझ जाएंगे कि कैसे हम इसके अंडर में हैं। तो हम भी देव कुल की आत्माएं हैं, देवता बनने वाली है ना, हमारे ऊपर भी कैसे इन्होंने राज कर लिया। वो हम उनके कैसे अंडर में है, युक्ति से चले गए हैं। लेकिन हम तो भारत तो आयुर्वेद का पूरा ये है, बेस है, लेकिन कैसे इनको ने आयुर्वेद पर भी ये प्राप्त कर लिया, अंडर में ले लिया। और 200 साल पहले की जो चिकित्सा पद्धति इनकी है, जो मेडिकल साइंस, तो इसने कैसे पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, और यही पूरे कैसे चला रही है विश्व में। तो ये पूरा उनका जो प्लान है कि सारे विश्व पर कैसे राज करे। वो भी चाहते कि वन करेंसी, माना एक ही डिजिटल करेंसी हो जो सारे विश्व में एक ही चले। जैसे भारत में रुपया है तो अमेरिका में डॉलर है, तो वो ये नहीं चाहते कि कैसे, ये तो वन करेंसी और वन वर्ल्ड, वो एक ही भाषा चाहते, अंग्रेजी। तो वो कैसे वो युक्ति से कर रहे हैं, माना इनका प्लान हम समझ नहीं पा रहे। तो ये तो उनका घमंडियों का प्लान है, लेकिन ये तो धरा का धरा रह जाने वाला है, क्योंकि शिव बाबा आ चुके हैं और नई दुनिया बनाने हैं, वन वर्ल्ड वन। तो ये भी एक नॉलेज है, और इसको भी हमें थोड़ा परखना होगा, क्योंकि माया क्या जो भी अभी आएंगे पेपर आएंगे, क्योंकि अभी एक देश दूसरे देश में जाने में भी बहुत डिफिकल्ट होंगी। जैसे उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा था कि दूसरे देश में नहीं जा सकते, तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट के रूल भी और खड़े होने हैं, और अनेक प्रकार की जो युक्तियां निकाल रहे हैं। जैसे वन हेल्थ कार्ड, एक ही हेल्थ कार्ड बनेगा पूरे भारत का, माना उसके द्वारा ही पूरा डाटा रहेगा, और आपकी जो कोई भी बीमारी है तो वो उसके द्वारा पैसा नहीं जाएंगी। तो बहुत ही इनके प्लान है, एक प्रकार के ये कौरव गवर्नमेंट है, बाबा बोलते हैं पांडव गवर्नमेंट का साथ दो। तो ये एक प्रकार की एक नॉलेज है, तो इस नॉलेज से हमें भी अवगत रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे आज का टॉपिक है महिषासुर मर्दन, तो हमें कैसे करना है, नॉलेज के द्वारा ही इसका सर काटना है, माना ज्ञानी तू आत्मा बनना ही है, आत्मा अभिमानी बनना ही है। और आज सबको फिर से बाप दादा मिलन की बधाई हो, शुभकामनाएं हो। ओम शांति।
आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, आध्यात्मिक सूर्य घर घर होदय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय, साधना से ध्वस्त हो जाए अनय। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। असंस्कृत व्यक्ति है बिन साधना के, वशीभूत है वासना दुर्भावना के। साधना के तप से निका कर दीक्षे, साधना से ध्वस्त हो जाए